इसके पूरी तरह जमीन से नमूदार होते ही अगले ही लम्हे इसने अपनी लंबी जबान बाहर निकाली और जुगाली करने के अंदाज में बड़े भयानक अंदाज में चीखना शुरू कर दिया। इसके चीखने की आवाज़ इस कदर खौफनाक और दिल दहला देने वाली थी कि बावजूद इतने फासले पर होने के मुझे अपने कानों में आग की चिंगारियां घुसती हुई महसूस हुई। मैंने घबरा कर हाथ में थामी दूरबीन को फौरन रेत पर फेंका और अपने कानों पर हाथ रखकर बैठ गया। मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं खड़े होकर इस खतरनाक सूरत हाल को बर्दाश्त कर पाता। मेरे ख्याल में जो कुछ मैंने इस मनहूस किताब में पढ़ा था वो सच था। मुझे मालूम हो गया था कि मेरी बीवी सिद्रा बिल्कुल ठीक थी और वो क्यों मुझे ऐसी जगहों पर जाने से रोकती थी। वो चूँकि एक घरेलू खातून थी और अक्सर कुरान पाक की तिलावत करती रहती थी और मेरी मर्जी से कभी कभार नफली रोज़ों का एहतमाम भी करती रहती थी, इसलिए शायद उसे पहले से ही ऐसे हालात का थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता होगा। इसलिए वो मुझे अकेले घूमने फिरने से रोकती रहती थी। चूँकि अल्लाह ताला ने मर्द को औरत पर फौकियत दी है, इसलिए मर्द औरत की हर बात मानने से अपनी तौहीन समझता है, चाहे इसमें इसका फ़ायदा ही क्यों ना हो। काफ़ी देर तक ज़मीन पर बैठे रहने के बाद मैंने कानों से हाथ हटाए तो एक बार फिर चारों तरफ एक तारीक और गहरी खामोशी छा चुकी थी। कुछ देर तक बैठे रहने के बाद मैंने दोबारा इस साहिल पर सूरत हाल जायज़ा लेने के लिए दूरबीन उठाई और इस तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। या खुदाया, ये क्या माजरा था? क्या मैं वहाँ फंस चुका था? कुछ देर पहले क्या हुआ था? वो वाक़या असली था या नकली, या फिर मेरी नज़रों का धोखा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। हालांकि मैंने वो तमाम वाक़या अपनी जागती आंखों से खुद देखा था। इस भयानक औरत की आवाज़ क्यों सुनाई दी? शायद इसलिए कि वो आवाज़ इस शैतानी शख्स के आमद की तरफ एक इशारा थी। ये सब सोच सोच कर मेरा दिमाग माफ होने लगा था। फिर मैंने सर झटकते हुए वो रात इसी हट में गुजारी और सुबह पहली फुर्सत में घर जाने का फैसला कर लिया। मैंने सिद्रा को फ़ोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। शायद वो मुझसे नाराज़ थी। मैं बहुत अफसुर्दगी में था। मेरे जहन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे कि आया वो खैरियत से हो। मैंने सारी रात बहुत तकलीफ़ में गुजारी और सुबह 6 बजे मैंने वापसी के लिए अपने घर का सफ़र शुरू कर दिया। मैं सिद्रा को फ़ोन करता रहा, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं तेज़ ड्राइविंग कर रहा था और 3.5 घंटों में ड्राइविंग के बाद बिल आखिर घर जा पहुंचा। मेरे घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं जल्दी से अपने घर में दाखिल हुआ और सिद्रा को पुकारा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने तमाम कमरे चेक किए और जब मैंने टेरेस चेक की तो मैंने जो किताब पढ़ी थी वो छत पर एक जानिब रखी थी। मैंने जल्दी से उसे उठाया और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया कि किताब पढ़ते हुए मैंने जो तस्वीर देखी थी वो अब स्याह नहीं थी। इस पर उसी शैतान शख्स का चेहरा छप गया था और अगला लम्हा मेरी ज़िंदगी का खौफनाक लम्हा था कि इसके हाथ में मेरी प्यारी बीवी सिद्रा का सर रखा हुआ था। मैंने अपनी हठ धर्मी की वजह से अपनी बीवी को खो दिया था, लेकिन मैं आज तक इस सवाल का जवाब हासिल ना कर सका कि वो कुव्वतें मेरी बीवी को मुझसे क्यों छीन कर ले गईं। मेरे जहन में सिर्फ यही घूम रही थी कि वो शैतानी ताकतें मुझे अपनी ताकत दिखाना चाहती थीं, क्योंकि मैं इन पर और ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता था। लेकिन अब मुझे यकीन है और मैं इस वाक़े को कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि ये वो हैं जिन्होंने मुझसे मेरी सिद्रा को छीना है।